हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट। पहले हम इसकी एक विमीय प्रत्यास्थ संघट की परिभाषा पढ़ेंगे। जब सरल रेखा में गतिमान दो पिंडों में प्रत्यास्थ संघट होता है तो इसे एक विमीय प्रत्यास्थ संघट कहते हैं। एक सरल रेखा में दो पिंडों में संघट होगा। ये दो पिंड है, पहला पिंड A, दूसरा पिंड B। पहले पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2। संघट के पूर्व इनका वेग है, पिंड A का वेग u1, पिंड B का वेग है u2। संघट के पूर्व दोनों में संघट होता है। संघट के बाद इनका वेग बदल जाता है। पहले u1 u2 था, अब वेग हो गया v1 v2। इनका जो A का द्रव्यमान वही रहेगा m1, B का द्रव्यमान m2, पिंड A, पिंड B संघट के बाद। अब हम थोड़ा जान लें कि प्रत्यास्थ संघट होता क्या है। प्रत्यास्थ संघट में जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो दोनों की जो है संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये मुख्य बात है। प्रत्यास्थ संघट में जब दो पिंड एक सरल रेखा में गतिमान है, दोनों में टक्कर होता है, जिसे हम कहते हैं संघट कहते हैं भौतिकी की भाषा में, तो ये आपस में जुड़ते नहीं है। चलिए इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट का व्यंजक, मान लो m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड सरल रेखा में एक ही दिशा में क्रमशः u1 व u2 वेग से गतिमान है। कुछ समय पश्चात उनमें संघट होता है। यह बताया गया है, दो पिंड है जिनका द्रव्यमान है m1 m2, एक सरल रेखा में एक ही दिशा में गतिमान है और उनमें कुछ समय पश्चात संघट होता है। दोनों पिंड क्रमशः संघट के पश्चात दोनों पिंड का वेग v1 v2 हो जाता है और वे उसी दिशा में चलने लगते हैं। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे संघट के पूर्व निकाय का कुल संवेग। संघट के पहले जब संघट नहीं हुआ था तब क्या था, m1 u1। संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो पहले पिंड का द्रव्यमान m1, पहले पिंड का वेग u1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2, दूसरे पिंड का वेग u2, दोनों को जोड़ देंगे m1 u1 प्लस m2 u2। इसी प्रकार संघट के बाद निकाय का कुल संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। क्यों? क्योंकि ये उनका वेग बदल जाता है। संघट के बाद वेग v1 हो जाता है, वेग v2 हो जाता है, द्रव्यमान वही रहता है। चलिए आगे देखते हैं कि निकाय का कुल संवेग संघट के पूर्व, निकाय का कुल संवेग संघट के बाद। हम जानते हैं कि प्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षित रहता है। तो आगे बढ़ाएंगे समीकरण को। संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से यह होता है कि संघट के पूर्व जो संवेग रहता है वही संघट के बाद उतना ही संवेग रहता है। तो संघट के पूर्व संवेग क्या लिखे थे हमने, m1 u1, m2 u2। संघट के बाद संवेग क्या लिखा था, m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम m1 वाली राशि को a को रखेंगे, जो m1 की है वो राशि को हम a को रखेंगे। चलिए ये हो गया हमारा संघट के पूर्व संवेग। संघट के पूर्व संवेग था m1 u1 प्लस m2 u2। संघट के बाद संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। m1 v1 को लेफ्ट में लाएंगे और m2 u2 को राइट साइड ले जाएंगे। चलिए ये देखिए m1 u1 ये इधर आएगा m1 v1, m2 v2 पहले लिखेंगे, m2 u2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों में से m1 कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में m2 कॉमन निकालेंगे।
चलिए निकाल दिए कॉमन, ये दोनों से m1 u1 v1 बचेगा, यहाँ m2 कॉमन निकलेगा, v2 माइनस u2, समीकरण नंबर 1। प्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षित रहता है, इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। चलिए देखते हैं। संघट के पूर्ण निकाय का गतिज ऊर्जा देखेंगे, संघट के पूर्ण निकाय की गतिज ऊर्जा देखेंगे 1/2 m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र ही होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ m की जगह m1 और u1 पहले पिंड का गतिज ऊर्जा, दूसरे पिंड का 1/2 m2 u2 स्क्वायर। संघट के बाद अब देखेंगे, संघट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा 1/2 संघट के बाद m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि संघट में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। ऊर्जा संरक्षण नियम से संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर संघट के बाद गतिज ऊर्जा। संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा देखेंगे 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ये तो सब हो गया संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा। संघट के बाद गतिज ऊर्जा देखेंगे 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये पहले भी निकल चुका है, संघट के बाद गतिज ऊर्जा और संघट के पहले गतिज ऊर्जा। अब दोनों पक्षों से ये देखो, ये दोनों से 1/2 कॉमन निकालेंगे, ये दोनों से 1/2 कॉमन निकालेंगे। चलिए कॉमन निकालते हैं। ये कॉमन निकाल लिए, ये कॉमन निकाल, दोनों 1/2 काट दिए, यहाँ क्या बचेगा m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर। इधर से क्या बचेगा m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। अब हम जिस प्रकार से संवेग में m1 को एक साइड लाए थे लेफ्ट में, वैसे ही m1 u1 स्क्वायर और ये m1 v1 स्क्वायर को भी लेफ्ट में लाएंगे। अब राइट साइड में हम लिखेंगे m2 v2 स्क्वायर को और m2 u2 स्क्वायर को। ये दोनों से m1 कॉमन निकालेंगे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहाँ से m2 कॉमन निकालेंगे, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर समीकरण 2 था m1 ब्रैकेट u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसके नीचे हम समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 था m1 u1 माइनस v1, इसके नीचे आएगा m2 v2 माइनस u2। ये समीकरण 1 था m1 u1 माइनस v1 और m2 v2 माइनस u2। समीकरण 2 ये था m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब दोनों देखिए, पहले m1 कट जाएगा, m2। अब यहाँ पर हम इसको a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो a प्लस b a माइनस b ऐसा सूत्र लगेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सूत्र के हिसाब से इसका u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 बट्टे u1 माइनस v1। इधर लिख देता हूँ v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 बटे v2 माइनस u2 नीचे। अब एक एक पद तो कटेगा यहाँ से, ये माइनस 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 कट गया। अब देखते हैं जो बच गया उसको लिखते हैं u1 प्लस v1 u1 प्लस v1। यहाँ से बचेगा v2 प्लस u2। अब हम u1 u2 को एक साइड लाएंगे, u1 और ये u2 इधर आएगा लेफ्ट में, u1 माइनस u2 बराबर v2, ये v1 माइनस हो जाएगा इधर आके। तो इसे कहते हैं संघट के पूर्व पास आने का, इसे कहते हैं संघट के बाद संघट के पूर्व पास आने का वेग। संघट के पूर्व पास
संघट के पूर्व पास आने का वेग, इसे कहते हैं संघट के बाद दूर जाने का वेग। संघट के बाद दूर जाने का वेग। तो ये प्रश्न आता है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट में कि संघट के पूर्व पास आने का वेग बराबर संघट के बाद दूर जाने का वेग सिद्ध करो। तो ये हमको सिद्ध करना है u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। चलिए अब अगले वीडियो पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।